बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू फॉर बिगिनर्स का जो मेरा कोर्स है उसका मैंने लेसन नंबर 2 पिछले वीडियो में पढ़ाया था। और लेसन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने अलिफ से लेकर या तक जो थे अल्फाज उसको मैंने आपको बताया था कि हिंदी में अलिफ के लिए क्या यूज़ होता है, बे के लिए क्या यूज़ होता है, ते के लिए क्या यूज़ होता है। वो पूरा मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी वर्ड हैं उसको हम समझेंगे कि हिंदी में जो क है उसके लिए उर्दू में किसका यूज़ करते हैं। ख है तो ख के लिए अगर हमें उर्दू में लिखना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मेरी उर्दू फॉर बिगिनर्स वाला जो कोर्स है जो मैंने अभी अपने चैनल पर स्टार्ट किया है उसका ये तीसरा लेसन है। इससे पहले मैंने 2 लेसन पढ़ाया था और 2 लेसन के अंदर मैंने अलिफ से लेकर या तक को कंप्लीट किया था। आज हम क से लेकर ज्ञ तक को पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा जो वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे मैंने एक तरफ जो है हिंदी वाले वर्ड को लिखा है और फिर बीच में मैंने उसका इंग्लिश में क्या होता है उसको मैंने लिखा हुआ है और फिर उसके लिए हिंदी में क्या उर्दू में क्या यूज़ करते हैं उसको मैंने साइड में लिखा है। ताकि यहाँ पर मैंने इंग्लिश का भी यूज़ किया है ताकि आपको आसानी हो समझाने में, मुझे आसानी हो समझाने में और आपको आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले किसको लिखा है, क, क्योंकि हिंदी में जो व्यंजन होते हैं उसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है, क है। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, क। तो देखिए क के लिए हम इंग्लिश के अंदर किसका यूज़ करते हैं, के का यूज़ करते हैं। यानी इंग्लिश में क के लिए के आता है और इसको अगर हमें उर्दू में कन्वर्ट करना है यानी क से कोई वर्ड लिखना है तो उसके लिए हम काफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। क के बाद क्या आता है, ख आता है। क के बाद क्या आता है, ख। ख के लिए इंग्लिश में हम किसका यूज़ करते हैं, के एच का यूज़ करते हैं। के साथ एच को मिलाने से बनता है ख। उसी तरीके से अगर हमें उर्दू में लिखना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, काफ को हे में जोड़ने से क्या बनता है, खे बनता है। काफ को हे में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, खे। और बाकी ज़बर और ज़ेर की जो पहचान है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। उसके बाद है ग। ग के लिए किसका यूज़ करते हैं, इंग्लिश में जी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, जी का। और जब उसको हमें उर्दू में लिखना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गाफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद है घ। घ के लिए इंग्लिश में आता है जी एच। क्या आता है, जी एच आता है। जैसे ही हमें उसमें घ के लिए उर्दू में अगर हमें लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, गाफ को हे में जोड़ने से क्या बनता है, घ बनता है। गाफ को ही में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, घ बनेगा। उसके बाद है ये बड़ी रॉ है। ठीक है। बड़ी रॉ के लिए एन जी का यूज़ होता है और इसका अगर हमें हिंदी उर्दू में लेना है तो गा पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये जो रॉ है और उसके बाद ये वाला नौ है और ये नौ है, ये इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। आपको इसका यूज़ जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा बहुत समझ लें। उसके बाद आता है चौ। चौ के लिए किसका यूज़ होता है, इंग्लिश में सी एच का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, सी एच। और जब हमें उसको उर्दू में लिखना होता है तो चे का यूज़ करते हैं। छौ है, सी डबल एच से क्या होता है, छौ होता है। और जब हमें उसे उर्दू में लिखना होगा तो चे में हे को जोड़ने से क्या बनता है, छौ बनता है। ठीक है। उसके बाद है जौ। जौ के लिए इंग्लिश में जे का यूज़ होता है, लेकिन उर्दू में हम उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, जीम का यूज़ करेंगे। देखिए आप जहाँ पर भी आप जी एच या फिर सी एच या सी डबल एच का यूज़ जहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं या फिर आगे भी जहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर एक बात ख्याल रखिए कि उसमें जो है ना ये हे का इस्तेमाल होगा, यानी उसके साथ दूसरा वर्ड जुड़ेगा। जैसे गाफ है तो गाफ को हे में लगाने से बनता है घे, यानी घ बनता है। उसके बाद काफ को हे में लगाने से बनता है ख। तो इसका यूज़ होगा, यानी ये वाली जो हे है ना, दो चश्मी है जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका यूज़ होता है। जहाँ पर भी सी एच या फिर जी एच आपको दिख रहा है तो वहाँ पर ये मिलाने वाला जो आता है इसका यूज़ होगा, इस बात का ख्याल रखें। देखिए जी के बाद मतलब जौ के बाद क्या आता है, झौ आता है। झौ के लिए भी क्या है, जे एच का यूज़ करते हैं इंग्लिश में हम, और जब हमें इसको उर्दू में लिखना होता है तो जीम को हे में लगाने से बनता है झौ। उसके बाद है नौ। इसको हम वाई एन भी पढ़ते हैं, और अगर हमें उर्दू में लिखना हो तो इसको क्या कहते हैं, या कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है टॉ। टॉ के लिए हम इंग्लिश में किसका यूज़ करते हैं, टी का यूज़ करते हैं, और जब हमें उर्दू में यूज़ करना होता है तो हम टे का यूज़ करते हैं। उसके बाद है ठौ। टी एच से क्या होता है, ठौ होता है, और उर्दू में लिखना है तो टे को ही में लगाने से बनता है ठौ। ठीक है। उसके बाद है डॉ।
डॉ के लिए इंग्लिश में किसका यूज़ करते हैं, डी का यूज़ करते हैं। और जब इसको हमें उर्दू में लिखना होता है तो हम डाल का इस्तेमाल करते हैं। डॉ के बाद आता है ढॉ, ढॉ के लिए किसका यूज़ करते हैं, डी एच का। इंग्लिश में किसका यूज़ करेंगे, डी एच का यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर डी के बाद क्या है, एच है, यानी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो चश्मी हे जो है जुड़ेगा, यानी डाल को हे में लगाने से क्या बनता है, ढॉ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें टी एच है, यानी टे को हे में लगाने से ठे बनता है। उसके बाद क्या है, नौ है। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश में एन का यूज़ करते हैं और उर्दू में नून का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है तो के लिए किसका यूज़ होता है, इंग्लिश में टी का यूज़ होता है और उर्दू में ते का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो वर्ड देखा उसका मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में क्या यूज़ होगा और उर्दू में फिर इसका क्या यूज़ होगा। अगला जो वर्ड है उसको भी हम देख लेते हैं। अब इसके बाद हमारा ये अगला वर्ड है थॉ। हिंदी में थॉ इस तरीके से होता है और थॉ के लिए हम इंग्लिश में टी एच का यूज़ करते हैं। तो उर्दू में जब हम इसका यूज़ करेंगे तो ते को हे में लगाने से बनता है थॉ। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जहाँ पर एच का यूज़ हो यानी टी एच या डी एच तो वहाँ पे क्या लगेगा, ये जो दो चश्मी हे आता है ना, ये जुड़ने के काम में आएगा वर्ड के। तो यहाँ पर भी ते को हे में लगाने से क्या बनेगा, थॉ बनेगा। थॉ के बाद है दौ, दौ के लिए इंग्लिश में डी का यूज़ होता है और जब हम उर्दू में लिखेंगे तो दाल लिखेंगे। ठीक है, दौ के बाद है धौ, धौ के लिए इंग्लिश में डी एच और उर्दू में दाल को हे में लगाने से बनता है धौ। उसके बाद है नौ, नौ के लिए इंग्लिश में एन का यूज़ करते हैं और उर्दू के अंदर नून का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है पौ, पौ के लिए इंग्लिश में पी का यूज़ और जब उर्दू में यूज़ करेंगे तो पे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है फौ, फौ के लिए क्या आएगा, पी एच का यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में और जब उर्दू में लिखेंगे तो पे को हे में लगाने से क्या बनता है, फौ बनता है। उसके बाद है बौ, बौ के लिए क्या यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करते हैं इंग्लिश में और जब उर्दू में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बे का इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद है भौ, भौ के लिए बी एच और उर्दू में क्या होगा, बे को हे में जोड़ने से क्या बनता है, भौ बनता है। मौ है, मौ के लिए एम लिखते हैं इंग्लिश में और उर्दू में मीम का यूज़ करते हैं। यौ है, यौ के लिए वाई का यूज़ करते हैं इंग्लिश में और जब उसके लिए हमें उर्दू में लिखना होता है तो या का यूज़ करते हैं। उसके बाद है रॉ, रॉ के लिए इंग्लिश में आर का यूज़ करते हैं और उर्दू में रे का यूज़ करते हैं। उसके बाद है लॉ, लॉ के लिए इंग्लिश में एल का यूज़ होता है और उर्दू के अंदर लाम का यूज़ होता है। उसके बाद है वॉ के लिए हम डब्लू का भी यूज़ करते हैं कभी और कभी वी का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए कि इंग्लिश में हम वॉ के लिए डब्लू भी यूज़ करते हैं कभी कभी और कभी वी का भी यूज़ करते हैं। और जब उर्दू में हमें लिखना होता है वॉ तो वॉ के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वाव का। उसके बाद है शॉ, शॉ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंग्लिश में एस एच का यूज़ करते हैं और जब हमें इसका उर्दू में लेना होता है तो बड़ी शीन का इस्तेमाल करते हैं हम शॉ के लिए। ठीक है, बड़ी शीन की पहचान क्या है कि उस पर कितने नुक्ते होंगे, 3 नुक्ते होंगे। तो शॉ के लिए किसका यूज़ करते हैं, बड़ी शीन का यूज़ करते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है सौ, सौ के लिए इंग्लिश में किसका यूज़ करते हैं, इस वाली सौ के लिए हम इंग्लिश में एस एच का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उर्दू में अगर हमें लिखना होगा तो उसके लिए हम बड़ी शीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद है सौ, सौ के लिए इस वाली सौ के लिए किसका यूज़ करते हैं, इंग्लिश में एस का यूज़ करते हैं और अगर हमें उर्दू में लिखना है तो छोटी सीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हौ के लिए एच का यूज़ करते हैं इंग्लिश में और उर्दू के अंदर छोटी हे का यूज़ करेंगे। अक्षर के लिए इंग्लिश में हम के एस एच का यूज़ करते हैं इंग्लिश में जब हम इसका यूज़ करेंगे तो, और उर्दू में काफ और बड़ी शीन का यूज़ होता है। तरह के लिए टी आर का यूज़ होता है इंग्लिश में और तरह उर्दू में ऐसे ही लिखा जाता है। ज्ञा के लिए जी वाई एन आता है और उर्दू में इस तरीके से ज्ञा लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपने जो वर्ड था वो हमारा कंप्लीट हो गया क से लेकर ज्ञा तक। यहाँ पर सौ जो है उसका थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये वाली जो सौ होती है और ये वाली सौ, ये दो जो सौ है इस दोनों के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, बड़ी शीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बड़ी शीन का यूज़ करेंगे। इस दोनों सौ जो कहीं पर भी अगर आए तो आपको फ़ौरन समझ जाना है कि यहाँ पर हमें कौन सी शीन का इस्तेमाल करना है उर्दू के अंदर, बड़ी शीन का। और अगर ये वाली सौ है
جیسے کہ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف جو ہے انگلش میں تو ایس کا یوز ہوگا اور اردو کے اندر چھوٹی سین کا یوز ہوگا۔ کس کا یوز ہوگا؟ چھوٹی سین کا یوز ہوگا۔ تو ان تمام کو آپ کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ک سے لے کر گیان تک کے ورڈ جو تھے اس کا ہم نے اردو بھی سیکھا اور انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو بھی میں نے بتایا۔ تو آج آپ اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ۔ اگلا جو ہمارا لیسن آئے گا اس میں ہم ہندی جو اب تو یہ ہمارا ورن مالا پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے، سور بھی ہم نے پڑھایا، اس کے بعد وینجن جو تھے اس کو بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم ورڈ لے کر ہندی سے ورڈ لے کر اس کا اردو میں لکھنا سکھائیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا، باقی آپ جو میری ویڈیوز ہے اس کو پورا دیکھیں۔ اردو فار بگنرز کر کے جو میں نے ابھی نیا کورس اسٹارٹ کیا ہے اس کا آپ ہر ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اردو 100% آ جائے گا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو شروع سے دیکھا تو میں پورا گارنٹی لیتی ہوں کہ آپ کو اردو لکھنا بھی آئے گا اور پڑھنا بھی آ جائے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا، آپ یہ اس کی پریکٹس کریں جو بھی میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ہو کے لیے اردو میں کیا یوز کریں گے، سو کے لیے کیا یوز کریں گے، اچھوں کے لیے کیا یوز کریں گے، تو اس کی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے لیسن میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔